हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि सिलेक्शन टूल के बिल्कुल सामने दूसरे नंबर पर आ रहा है। उसके सामने जो फर्स्ट वाला आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उसकी शॉर्टकट की है वो है ए का लेक्चर। तो सबसे पहले जो हमने शेप बनानी है वो एक मैंने बॉक्स लिया ये वाला, इसकी एक मैंने यहाँ से काफी ये बॉक्स लिया। बॉक्स लेने के बाद मैं अब इसको एक कापी लेता हूँ जो बिल्कुल इसके सामने शिफ्ट की मदद से, आल्ट और शिफ्ट में से इसकी एक और कापी लेता हूँ आल्ट और शिफ्ट की मदद से जो बिल्कुल इसके सामने ऊपर। इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर ले आने के बाद अब हमारा जो इन तमाम को सेलेक्ट करता हूँ और की एक कापी लेता हूँ, कापी लेने के ऊपर जाकर रख देता हूँ और इनको साइज में थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और लाकर रख देता हूँ। अब जो हमने मेन मकसद स्टार्ट है हमारा, जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद इन आइकन पॉइंट दोनों को ऊपर वाले को यहाँ से ड्रैग करूँगा और सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इनको नीचे की तरफ ऐसा यहाँ पर आकर छोड़ दूंगा। अब इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इनको ले जाकर इसका ये यहाँ पर इंटरसेक्ट आ रहा है मैच हो रहा है, यहाँ पर आकर छोड़ दूंगा। इनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इनकी भी मैं कापी लूँगा। लेने के बाद इनको मैं इस साइज में काम करूँगा और यहाँ पर लाकर रख दूँगा इसके साथ ही। जो हमारा मेन मकसद, जो हमारा मेन पर्पस है, यहाँ पर ले आऊँगा। लाने के बाद मैं यहाँ से लूँगा इसकी एक कापी लेने के बाद यहाँ से लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इन नीचे वाले जो इसके पॉइंट हैं 1 2 3 और ये 4, इन चारों को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट और आल्ट से यहाँ तक ले आऊँगा। ले आने के बाद मैं कहूँगा सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो। सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं थोड़ा सा पहले से इसको साइज में बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद इनको मैं उठाऊंगा और आकर इसके ऊपर यहाँ पर रख दूंगा इस तरह। तो ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। बॉक्स किया, इनको यहाँ पर लाकर रखूंगा। अब मैं कहूँगा डायरेक्ट से टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इन एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं अब इसको कुछ इस तरह की शेप ऐसी दूंगा। इनको सिलेक्ट करूँगा और आल्ट और सॉरी शिफ्ट की मदद से यहाँ तक ले जाकर छोड़ दूंगा। ये हमारी जो पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने पहला अपना काम था वो कंप्लीट कर लिया और लाकर से यहाँ पर रख दूंगा। टूल की मदद से एक और शेप बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया, इसकी मैंने यहाँ से ली कापी मदद में यहाँ पर रख दिया। इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज मैंने कम किया। कम करने के बाद इसको यहाँ पर रख दिया। इस पर मैं नीचे ले आया, यहाँ से मैंने किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। लेकिन इसके मुझे अब हमारे पास बनाने के लिए जो ये देखो यहाँ पर मैं कॉर्नर इसके फुल राउंड कर सकता हूँ इस तरह से, ऐसा भी कर सकता हूँ। एक शेप बनाने का ये तरीका है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से साइज में काम करूँगा, ये देखो तो ये इसकी शेप खराब हो जाएगी। ये क्यों हो जाएगी? कि ये एक लाइन है, तो इसको मैं सही करने के लिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने के लिए जो शेप में कन्वर्ट करने के लिए मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं इसको कर दूंगा एक्सपेंड और यहाँ से कर दूंगा ओके। तो अब मैं जब इसको रीसाइज करूँगा तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी इस तरह। एक तुम्हारे पास इसका ये तरीका है। इसका हमारे पास एक और तरीका है, वो ये है, इसको किया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने लिया पेन टूल, बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर आकर मैंने क्लिक कर दिया।
अब ड्रैगिंग टूल से मैंने इसको किया सिलेक्ट और यूँ इतना ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन एक शेप इस तरह बन जाएगी। इसकी एक तरीका तो ये है, लेकिन तो पहले मैं इसकी कापी लेता हूँ ताकि इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसे इस तरह से इसको गोल कर लूँ और यहाँ से उठाकर इसको इनके साथ ही रख दूँ। एक तरीका हमारे पास है, एक तरीका ये होगा जो मैंने अभी किया है। एक तरीका हमारे पास ये है कि जब मैं पेन टूल जाने के बाद पेन टूल के जो सबसे आखिर में ऑप्शन है वो एकर टूल, इसको मैं करूँगा सिलेक्ट और मैं यहाँ से करूँगा क्लिक और ड्रैग। मुझे देखो इस तरह से ये इसको एक शेप में कन्वर्ट कर देगा, तो इसे उठाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा इस तरह से। इसके बाद हमारे नेक्स्ट हम लोग शेप बनाएंगे वो यहाँ से लूँगा मैं लिस्ट टूल लेने के बाद मैं एक ओवल सा लूँगा। ओवल सा लेने के बाद इसी को यहाँ पर रख दूँगा और इसी की एक कापी लूँगा। यहाँ पर कापी लेने के बाद यहाँ से मैं कहूँगा डायरेक्ट सेलेक्शन टूल सिलेक्ट और इसको यहाँ से कहूँगा सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँगा और इसको भी उठाकर मैं यहाँ पर रख दूँगा। इसी ओवल की मैं एक और कापी ले लूँगा। यहाँ पर रहने के बाद मैं थोड़ा साइज में इसका जूम करूँगा। जूम करने के बाद मैं इस जो एंकर टूल है इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा। शायद इसको बाहर की तरफ ड्रैग करूँगा और इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग कर लूँगा इस तरह। ये जो एंकर पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लूँगा और इसको उठाकर यहाँ पर रख ले आऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा, सॉरी मेरा माउस थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मैं उठाकर यहाँ पर ले आऊँगा। इसको भी मैं उठाकर यहाँ पर रख दूँगा। अब मैं एक और एवर से लूँगा। यूँ लेने के बाद ये सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इन दो एंकर पॉइंट ख़त्म करने के बाद इसको मैं यहाँ से कर लूँगा रोटेट और लाकर यहाँ पर रख दूँगा इस तरह। इसको दूँगा सेलेक्ट करने के बाद लाकर यहाँ पर रख दूँगा। इसी की एक कॉपी करूँगा और इसे लाकर यहाँ पर रख दूँगा। इन तमाम शेप्स को मैं करूँगा सेलेक्ट करने के बाद आर्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा साइज में कम करूँगा। अब इनको मैं एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से इनको मैं ग्रुप करूँगा ताकि बार बार हमें उठाने में मुश्किल न करें। इस बॉक्स को भी मैं कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लूँगा, लाकर यहाँ पर रख दूँगा। इस बॉक्स को भी कंट्रोल प्लस जी ग्रुप किया और लाकर यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर इसको भी यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर और इसको भी यहाँ पर। सॉरी, इन तमाम को मैं कहूँगा सेलेक्ट और लाकर यहाँ पर रख दूँगा। अब मैंने कुछ स्टेप मेंशन करने हैं, जैसे इन तमाम को मैं यहाँ पर स्ट्रोक में जाऊँगा। स्ट्रोक में जाने के बाद शो ऑप्शन करूँगा और यहाँ से कन्वर्ट डैशेज लाइन में कन्वर्ट कर लूँगा और डैशेज लाइन जो मैं वो पाई कर लूँगा तकरीबन इस तरह। तो इस बॉक्स को भी मैं इसी तरह डैशेज लाइन में कन्वर्ट कर लूँगा ऐसा। यहाँ से मैं लूँगा टैप टूल लेने के बाद यहाँ पर मैं कहूँगा क्लिक और यहाँ पर मैं इसके स्टेप मेंशन करूँगा स्टेप 1 और जाऊँगा यहाँ से कैरेक्टर मेन्यू में इसको भी शो कर दूँगा। ये इसका साइज है, मैं यहाँ से इसे तकरीबन इसे मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ से तकरीबन मैं 24 कर दूँगा और इसे मैं यहाँ से 1 को कर दूँगा बोल्ड इस तरह से।
इसी की मैं आल्ट और शिफ्ट में कॉपी लूँगा। यहाँ पर एक कंट्रोल डी से मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा और इनको यहाँ पर रख दूँगा। रखने के बाद इनको उठाऊँगा और यहाँ पर लाकर रख दूँगा इस तरह से। इसको मैं कर दूँगा स्टेप 2, इसको कर दूँगा स्टेप 3 और इसको कर दूँगा बॉक्स। इन तमाम शेप्स को मैं उठाऊंगा और जाकर इनके नीचे रख दूंगा। यहाँ पर इन तमाम टेस्ट को मैं यहाँ से करूँगा सिलेक्ट करने के बाद आल्ट और शिफ्ट दूंगा कॉपी और लाकर यहाँ पर रख दूंगा। इन तमाम टेस्ट को मैं करूँगा सिलेक्ट करने के बाद आल्ट और शिफ्ट में करूँगा कॉपी और जाकर यहाँ पर रख दूंगा इस तरह। स्टेप 1 हो गया। इसको मैं नाम दूंगा यहाँ से मसला बन गया एग। स्टेप 1 और इसको कर दूंगा मैं यहाँ से मैंगो। इन तमाम टेस्ट को मैं करूँगा सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं यहाँ से लाइट क्रिएट कर दूंगा यूँ इस तरह। तो ये हमारा जो आज का ट्रांसफॉर्मेशन टूल था वो उसकी प्रैक्टिस थी। हमने इसमें कुछ शेप बनाई, उनकी प्रैक्टिस की। इनको अब सेव करने का तरीका है, उस सेव करने से पहले यहाँ से मैं करूँगा हेडर बॉक्स और सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक, और यहाँ से इसका मैं कलर जो है वो नन कर दूँगा। अब इनको तमाम को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो मैं इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करूँगा और इनको कर दूँगा ग्रुप कंट्रोल। इसको करूँगा कंट्रोल प्लस जी ग्रुप करने के बाद मैं इस तमाम को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं कर दूँगा सेंटर अलाइन। सेव करूँगा सेव ना, क्योंकि मैंने हेडर बॉक्स इसलिए बनाया। अगर हेडर बॉक्स के बगैर मैंने सेव किया तो ये बॉक्स तो करना आ रहा है यहाँ तक सेव करेगी और यहाँ पर ये नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है इस तक, इसके अलावा ये जो वाइट स्पेस आ रहे हैं इसको यहाँ से रिमूव कर देगी। के लिए जाएंगे फाइल में। सबसे पहले तो मैं इसे करूँगा सेव एज और यहाँ पर इसको मैं नाम दूंगा जो कि मैंने पहले दे रखा है डायरेक्ट क्लास का।